Hello dear students, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज मैं इस वीडियो में आपको आपका जो बोर्ड का प्रैक्टिकल होने जा रहा है, सभी को पता है कि बोर्ड के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं स्कूल्स में। एक्सटर्नल एग्जामिनर्स डिप्यूट कर दिए गए हैं एंड दे आर सेटिंग द डेट्स फॉर देयर प्रैक्टिकल्स। आपके जो टीचर हैं और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो CBSE से डिप्यूट किए गए हैं स्कूल्स में they are going to conduct the practical by fixing up particular date। तो उसमें आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे वो वाइवा कैसे लेंगे आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल से, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो वाइवा वॉइस है इसके 5 मार्क्स हैं। प्रोजेक्ट फाइल के 5 मार्क्स हैं। प्रैक्टिकल फाइल जिसमें 15 प्रोग्राम पैंडास के हैं और 4 प्रोग्राम मैटप्लॉटलिब से हैं, 15 SQL क्वेरीज हैं। ये आपके 5 मार्क्स की प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होती है। आपको जो करने के लिए दिया जाएगा पैंडास और मैटप्लॉटलिब से एक्सरसाइज जो करने को दी जाएगी प्रैक्टिकल में वो 8 मार्क्स की है। SQL क्वेरी 7 मार्क्स के हैं और वाइवा इज ऑफ 5 मार्क्स। कहने के लिए वाइवा 5 मार्क्स का है, बट देयर यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जो ये प्रैक्टिकल वर्क किया है या प्रोजेक्ट वर्क किया है इसके रिगार्डिंग जो भी वाइवा पूछा जाएगा एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा, तो आप उसमें अगर करेक्टली सारा कुछ बता देते हैं दैट मीन्स द थिंग्स हैव बीन डन बाय यू। और कैसे आप वाइवा बोलेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए, और वो तब होता है जब आप अभी से प्री प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। तो प्रिपरेशन करेंगे कैसे, किस तरह से, क्या क्वेश्चन और वाइवा पूछा जा सकता है आपसे प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल में से या आपके सिलेबस में से। बेसिकली आपके जो प्रैक्टिकल के चैप्टर्स हैं वो पाइथन है, पाइथन पैंडास जिसमें आपका सीरीज और डेटा फ्रेम है, और 11th के कुछ बेसिक्स हैं, लूप्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर एट्सेट्रा। लिस्ट डिक्शनरी से भी आपसे क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं और MySQL से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दीज आर फ्यू सेगमेंट्स। मैटप्लॉटलिब डेटा विजुअलाइजेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, चार्ट्स बनाए हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, उसका क्या टाइटल है, कैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, क्या इसका एडवांटेज है, ड्रॉबैक है, क्या एनालाइज किया है आपने। ऑल दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी है जो पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही पूछे जाए, हाँ इसी तरह के इसी पैटर्न पर आपके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ले रहा हूँ अपना, जो मैंने डेवलप किया था कोविड-19 पैंडेमिक एनालिसिस सिस्टम। ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसके बारे में अगर एग्जामिनर वाइवा पूछे तो कैसे पूछे, क्योंकि एवरी स्टूडेंट हैज़ डेवलप्ड डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑन डिफरेंट टॉपिक। तो उसको उस प्रोजेक्ट के उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वाइवा पूछा जा सकता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, कैसे बनाया है, उसमें क्या कंटेंट इन्वॉल्व किया गया है, ऑल दीज थिंग्स। उसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या यूज़ है उसका, एडवांटेज ड्रॉबैक क्या है, क्यों आपने ये एनालिसिस की है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। इस तरह की चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं इन द इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट। जैसा कि आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा कोविड-19 पैंडेमिक एनालिसिस सिस्टम, जिस पर मैंने आपको एक वीडियो दिया हुआ है यहाँ पर चैनल पर, तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ये सारे कोड हैं, जैसे ये इंपोर्ट पैंडास एसपीडी। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि इंपोर्ट क्यों किया गया, पैंडास क्या है, एसपीडी क्या है, numpy एज np क्या है, matplotlib.pyplot splt क्या है, क्या इस्तेमाल किया गया, mysql डॉट कनेक्टर एज। हालांकि इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज में mysql डॉट कनेक्टर ये कनेक्टिविटी आपका रिमूव कर दिया गया है इस साल सिलेबस से,
ये प्रोजेक्ट तब बनाया गया था जब ये सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया था तब का है, इसलिए यहाँ पर MySQL डॉट कनेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। आप इसके बारे में कोई चिंता ना करें, इस पर आपसे वाइवा नहीं पूछा जाएगा। तो स्पेशली आपका जो वाइवा फोकस किया जाएगा वो पैंडास सीरीज और डेटा फ्रेम से, मैटप्लॉटलिब से और MySQL से, इसमें से ही पूछा जाना चाहिए एज पर माई व्यू, क्योंकि बाकी दो चैप्टर आपके थ्योरी के हैं, नेटवर्किंग और लास्ट में सोसाइटल इम्पैक्ट, वो प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा वाइवा नहीं पूछा जाना चाहिए। तो दिस इज द प्रोजेक्ट, आपको कोविड-19 पैंडेमिक एनालिसिस सिस्टम ये प्रोजेक्ट है, इस पर किस तरह से क्या पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है पूछे जाने की। लेट अस सी हियर। जैसे आपसे एग्जामिनर पूछता है, अब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनर्स हैं, तो सबके अपने अपने व्यू पॉइंट हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस इज ऑलवेज देयर, अपना व्यक्तिगत व्यू होता है किसी भी क्वेश्चन को पूछने का, वाइवा कंडक्ट करने का, लेकिन एक कॉमन सा जो व्यू है, एक कॉमन पैटर्न जो है, वो मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, आपसे सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, तो वहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बताएं। टेल द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पर जैसे कोविड-19 पैंडेमिक डेटा एनालिसिस सिस्टम, दिस इज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बताएंगे, टाइटल बताएंगे, कहीं ग्राफ का टाइटल यहाँ पर नहीं बताना है किसी। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड और बैक एंड क्या यूज किया गया है। तो आप फ्रंट एंड में तो पाइथन में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिस जिस लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर है, जिस लैंग्वेज में आप डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं वो बैक एंड है। तो अगर डेटाबेस भी मेंटेन किया जा रहा है आपके उसमें, तो ज़्यादातर जो बच्चे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो डेटाबेस MySQL का इस्तेमाल उसमें नहीं कर रहे हैं। तो बैक एंड का सवाल नहीं है, फ्रंट एंड में आपका पाइथन है और डेटा सेट जहाँ तक स्टोर करने का सवाल है वो CSV के फॉर्म में, CSV फाइल में स्टोर किया जा रहा है। ओके, तो इस तरह से फ्रंट एंड पाइथन और बैक एंड में आप MySQL बता सकते हैं, या यू कैन से कि माय डेटा इज बीइंग स्टोर्ड इन CSV फाइल, एज सच देयर इज नो एनी सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड फॉर द बैक एंड पर्पस। ज़्यादातर बैक एंड में डेटाबेसेस होते हैं। अब अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपसे कहा जाए, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में गिव शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोजेक्ट, तो इस पर मेरा एडवाइस ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख लें, 1 पेज 2 पेज का, और उसे डेली 2 बार रिवाइज करें। इससे आप को वहाँ पर सोचना नहीं होगा इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनर, यू विल जस्ट स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योर प्रोजेक्ट। So this is very important. You can just prepare 1-2 pages of introduction about your project, advantage, drawback, usage, future prospects, whatever you feel about your project, whatever aim target you have taken before development of the project, उसके लिए आप एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लें। जैसे यहाँ पर लिखा है, एज आई टोल्ड यू दैट टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट इज दिस, which is on the data analysis of COVID-19, daily new cases, old cases, daily death, recovery, country-wise, all over the world. Coronavirus is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Most people infected with this. थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। इसके बाद, in this project, we will learn how to pre-process and merge data sets to calculate needed measures and prepare them for an analysis. In this project, we are going to work with COVID-19 dataset published by John Hopkins University. ये डेटा सेट जो है इन्होंने रिलीज किया था, जिस पर ये ओरिजिनल डेटा सेट डेली का डेली अपडेट होता रहता था, which consists of data related to cumulative number of confirmed cases per day each in each country over the globe. This project works best for learners for knowing the comparing the old cases, new cases, number of deaths and recoveries in a particular country through various data visualization method. इस तरह से आप कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये डेटा सेट आपने ये जो डेटा सेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोविड-19 का डेटा सेट है, डेट दी हुई है, किस किस डेट में किस कंट्री में लोकेशन
न्यू केसेस कितने, न्यू डेथ कितनी है, टोटल केसेस, टोटल डेथ कितनी है, ये डेटा आपका डेली अपडेट हुआ करता था। तो वहाँ से ये डाउनलोड किया गया डेटा सेट जस्ट फॉर द एनालिसिस इन दिस प्रोजेक्ट। तो ऑल दीज रीडिंग्स आर बीइंग गिवन हियर डेट वाइज। आपका देखिए अप्रैल 2020 से लेकर के, बल्कि और पहले से, दिस डेटा सेट इज गिवन ओवर हियर। जिसके लिए अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो मैंने ये सारा प्रोग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। इसे आप रन करा करके भी देख सकते हैं और दिखा सकते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपके प्रोग्राम को रन करा करके देखना चाहे तो आपके पास प्रोग्राम आपका पेन ड्राइव में या सीडी में स्टोर होना चाहिए, सो दैट, या आपके टीचर के पास स्टोर होना चाहिए, सो दैट इफ एग्जामिनर इज विलिंग टू चेक योर प्रोजेक्ट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं, तो आप उसे दिखा सकें। आपकी कोडिंग तैयार होनी चाहिए। और मोस्टली एग्जामिनर जो है आपके वाइवा के थ्रू ही ये जज कर लेता है कि आपने कितना काम किया है आपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो इसे रन करा करके मैं यहाँ पर नहीं दिखाना चाहता क्योंकि इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। आपका प्रोजेक्ट जैसा भी है, जैसे भी रन कर रहा है, दैट इज़ योर चॉइस। आप कैसे उसे अगर दिखाना चाहते दिखा सकते हैं। क्वेश्चन अगला ये हो सकता है कि क्या आपने ये डेटा सेट जो आपने CSV फाइल के फॉर्म में लिया हुआ है कि किसी वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया है, जिसमें CSV फाइल्स फ्रीली डाउनलोड की जा सकती हैं, या जो है आपने खुद बनाया हुआ है ये CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो बेसिकली जो IP का प्रोजेक्ट है वो CSV फाइल पर बेस्ड है। CSV फाइल में जो डाटा सेट है उसी को एनालिसिस करके आपको शो करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एंड चार्ट्स, और साथ साथ उसकी एनालिसिस, कंपैरिजन, व्हाटएवर क्वेरीज, वो सारी कुछ आपको करना है। तो ये जो डेटा सेट है बेसिकली इट इज डाउनलोडेड फ्रॉम www.data.world। यहाँ से ये डेटा सेट डाउनलोड किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन एग्जामिनर का क्या हो सकता है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। अब पूछ सकता है कि हाउ डू वी क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम डाउनलोडेड CSV फाइल। CSV फाइल से आप डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। तो आप बता सकते हैं यूजिंग रीड अंडरस्कोर CSV मेथड। अब यहाँ पर आपको रीड अंडरस्कोर CSV मेथड से डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। तो अगर अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि आप पेपर पर लिख करके दिखाइए, प्लीज टेल मी कमांड टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग you have used in CSV file। ओके, तो क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग योर CSV फाइल। तो यहाँ से आप ये एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मेरे केस में जो CSV फाइल का नाम है full_data.csv है, तो मैं लिख सकता हूँ import pandas as pd एंड df डेटा फ्रेम का नाम अगर है तो pd.read_csv full_data.csv। तो इस तरह से आपका डेटा फ्रेम रेडी हो जाता है। इसके बाद आते हैं व्हाई हैव यू नॉट गिवन द पाथ ऑफ CSV फाइल। तो पूछा गया कि आप CSV फाइल का पाथ यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं, खाली फाइल का नाम full_data.csv लिख रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं पाथ इज नॉट नेसेसरी व्हेन पाइथन प्रोग्राम फाइल एंड CSV फाइल इज ऑन द सेम पाथ। अगर सेम डायरेक्टरी, सेम फोल्डर, सेम ड्राइव, सेम जगह पर आपका पाइथन प्रोग्राम और CSV फाइल दोनों है तो पाथ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए। गिव एन एग्जाम्पल विथ पाथ गिवन इन दिस प्रोजेक्ट। आप अगर पाथ के साथ डेटा फ्रेम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो इंपोर्ट कर लीजिए पैंडास को, एलियस पीडी डिफाइन कर दिया गया, और df इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड CSV मेथड वही है। ब्रैकेट में आप कंप्लीट पाथ लिखेंगे फाइल का, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ फाइल। तो यहाँ पर C ड्राइव में यूजर्स फोल्डर, PC फोल्डर, डेस्कटॉप, IP क्लास 12 2020-21। अगला फोल्डर है प्रोजेक्ट COVID-19। देन नेक्स्ट आपकी फाइल नेम .csv आ जाएगी अगर पाथ के साथ आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है फ्रॉम CSV फाइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी व्हाट हैव यू डन इन दिस एनालिसिस मेन्यू। एनालिसिस मेन्यू में आपने क्या क्या किया हुआ है। सो आई हैव कैलकुलेटेड टॉप n रोज, बॉटम n रोज। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें आपने मेन्यू सिस्टम में दिखाई हुई है
वो सारे यहाँ पर ऑप्शंस बताने हैं। मैंने यहाँ पर केवल 2 ही ऑप्शन बताया है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं एनालिसिस मेन्यू, तो यहाँ से मैं रन करा करके आपको दिखा सकता हूँ। देखिए ये मेन मेन्यू है। एनालिसिस में बहुत कुछ है यहाँ पर। सी टॉप रिकॉर्ड्स, बॉटम रिकॉर्ड्स, पार्टिकुलर कॉलम डिस्प्ले करना है या मल्टीपल कॉलम्स डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेटा फ्रेम, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा फ्रेम, डिस्प्ले यूनिक वैल्यूज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एनालिसिस में हमने की हुई हैं। इसमें 11 ऑप्शंस आर देयर। तो दीज थिंग्स कैन बी टोल्ड अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट टू द एग्जामिनर। यहाँ पर मैंने केवल 2 ही ऑप्शन लिखा है। अब मैंने आपको सारे ऑप्शन दिखा दिया वहाँ से। हाउ यू हैव, अब आपसे पूछ सकता है कि टॉप एन रोज और बॉटम एन रोज को आप कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं हेड फंक्शन का इस्तेमाल किया है, टेल फंक्शन का इस्तेमाल किया है। लाइक इफ आई वांट टू डिस्प्ले टॉप 10 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम, देन द कमांड इज प्रिंट df ऑफ हेड 10। और बॉटम की 8 रो आपको डिस्प्ले करना है, तो यू कैन राइट प्रिंट टेल ऑफ 8। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्या ये पैरामीटर देना ज़रूरी है, तो आप बता दें कि ये ऑप्शनल है। अगर हम पैरामीटर नहीं देते हैं तो हेड फंक्शन टॉप से 5 रोज डिस्प्ले करता है और टेल फंक्शन बॉटम से 5 रोज डिस्प्ले करता है फ्रॉम द डेटा सेट, फ्रॉम द डेटा फ्रेम। तो इसके बारे में आप, हेड और टेल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू कैन टेल टू द एग्जामिनर लाइक दिस। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट एल्स यू हैव डन इन द एनालिसिस मेन्यू। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि टू डिस्प्ले पार्टिकुलर कॉलम, किसी भी कॉलम को आप डिस्प्ले करा रहे हैं। लाइक इफ आई वांट टू डिस्प्ले टोटल अंडरस्कोर डेथ्स, ये कॉलम अगर मुझे डिस्प्ले करना है, देन द कमांड विल बी प्रिंट df डॉट टोटल अंडरस्कोर डेथ्स। तो मैं ये कमांड लिखूंगा। दिस इज रिगार्डिंग माई प्रोजेक्ट ओनली। ओके, तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बताएंगे। ये पार्टिकुलरली ये क्वेश्चंस जो है इस कोविड-19 पैंडेमिक एनालिसिस सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो ये एक पैटर्न आपको मैं दे रहा हूँ, इसके पैरेलल आप अपने प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे, ना कि मेरे प्रोजेक्ट। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि हैव यू डिस्प्लेड मल्टीपल कॉलम आल्सो, इफ यस हाउ। तो यस, वी कैन डिस्प्ले लोकेशन, न्यू केसेस एंड टोटल केसेस एज अंडर। अगर मैं ये 3 कॉलम एक साथ डिस्प्ले करना है तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, प्रिंट df ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट के फॉर्म में सारे कॉलम्स लिख देंगे, लोकेशन कॉमा न्यू केसेस कॉमा टोटल केसेस, 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में, और प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कि हाउ कैन यू डिस्प्ले अबव कॉलम्स फॉर इंडिया ओनली। इन कॉलम्स को कंट्री इंडिया, लोकेशन इंडिया के लिए आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट तो एग्जामिनर के हाथ में होगा। उसमें से वो कहीं से भी जो देख रहा है एग्जामिनर, उसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट फाइल जो है वो एग्जामिनर के हाथ में है और उसमें से वो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि हाउ कैन यू डिस्प्ले अबव कॉलम्स फॉर लोकेशन इंडिया ओनली। तो मैं बताऊंगा प्रिंट df डॉट loc, df डॉट लोकेशन इक्वल टू इंडिया। पहले आप कंडीशनल यहाँ पर लगा दीजिए, ये कंडीशनल क्वेरी है, और कॉमा कौन कौन से कॉलम डिस्प्ले करने हैं फॉर इंडिया, इसको लिस्ट के फॉर्म में यहाँ मैंने लिख दिया। और ये LOC का स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया लास्ट में, और प्रिंट का ये पैरेंथेसिस क्लोज हो गया। सो दिस इज कंडीशनल क्वेरी यू कैन से। अगर किसी डेटा फ्रेम से कंडीशनल क्वेरी करना है तो हम इस तरह से df डॉट loc स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। अगर एक कंडीशन है तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो उसे एंड और के साथ अटैच कर सकते हैं। ये पिछले कुछ वीडियोस में डेटा फ्रेम से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस दी हैं, उसमें ये कंडीशनल क्वेरी करना बताया गया है। आने वाले टाइम में डेटा फ्रेम पर मैं आपको और वीडियोस दे रहा हूं। जैसे मैंने सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, 40 क्वेश्चन। सिमिलर वे आई विल बी गिविंग फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन डेटा फ्रेम टू परफॉर्म ईच एंड एवरी ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम, और उसमें क्वेरी भी करना आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप कंडीशनल क्वेरी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन उसने पूछा कि हाउ कैन आई ऐड अ न्यू कॉलम टोटल रिकवरी विद ऑल नन वैल्यूज।
टोटल रिकवरी नाम का एक कॉलम अगर डेटा फ्रेम में ऐड करना है सारी नन वैल्यूज के साथ, तो ये मैं क्या लिखूंगा, डीएफ ऑफ टोटल रिकवरी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट में इक्वल टू नन। नन जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली एनपी डॉट नाइन की वैल्यूज हैं, ये नम पाई की नॉट ए नंबर, जहाँ पर अननोन होता है उसे हम नन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। Similarly, is there any other method to do the same, adding a new column? नया कॉलम ऐड करने का कोई और तरीका बताइए, आपसे पूछ लिया उसने ऑल्टरनेट मेथड, तो आपने बोला यस, df.loc कॉलन कॉमा टोटल रिकवरी इक्वल टू नन, आपने ये बता दिया ऑल्टरनेट टू दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है कि हाउ कैन आई ऐड सेम कॉलम यूजिंग असाइन मेथड, असाइन मेथड का इस्तेमाल करके इस कॉलम को कैसे ऐड करें। तो आप यहाँ बताइए df इज इक्वल टू df डॉट असाइन टोटल रिकवरी इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर आप ये इसकी ज़रूरत नहीं है, टोटल रिकवरी यहाँ पर आप लिखेंगे डायरेक्ट, सिंगल कोट में नहीं लिखना है, असाइन फंक्शन में याद रखिए, इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज, सारी वैल्यूज यहाँ पर आप डाल देंगे। ओके, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि असाइन मेथड में फिर से डेटा फ्रेम में आपको रीअसाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका डेटा फ्रेम अपडेट नहीं होगा विद न्यू कॉलम, ठीक है, टेम्पोररी रहेगा। नाउ 15th क्वेश्चन है, डू द सेम यूजिंग इंसर्ट मेथड एट कॉलम इंडेक्स नंबर 2। कहते हैं कि इस कॉलम को ऐड करो इंडेक्स नंबर 2 पर, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 पर का मतलब 0 1 2, 0 1 2 यानी कि यहाँ पर ऐड करना है, स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक पोजीशन पर आपको ऐड करा रहा है टोटल रिकवरी कॉलम। तो जैसे यही डेटा फ्रेम है, यहाँ पर एक कॉलम ये है, दूसरा ये है, तीसरा और होता, तो 0 1 2, तो यहाँ पर ऐड होगा टोटल रिकवरी। ओके, तो इसके लिए इंसर्ट मेथड है, df डॉट इंसर्ट ब्रैकेट में loc इक्वल टू 2, लोकेशन इज इक्वल टू 2, कॉलम का नाम, कॉलम इज इक्वल टू टोटल रिकवरी, ये कॉलम का नाम हो गया, वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में आप सारी वैल्यूज दे देंगे उस कॉलम की, क्योंकि इस कॉलम में हजारों रिकॉर्ड्स हैं इसलिए वैल्यूज देना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया लिस्ट ऑफ वैल्यूज। 4-5 वैल्यूज होती तो मैं लिख देता 1, 2, 3 एंड सो ऑन, बट यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ वैल्यूज इसीलिए लिखा कि आप स्क्वायर ब्रैकेट में सारी वैल्यूज दे सकते हैं, प्रोवाइडेड योर डेटा फ्रेम इज लिटिल स्मॉलर, ठीक है। नाउ सपोज फॉलोइंग, अब एग्जामिनर ने आपके प्रोजेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे डेटा फ्रेम से, वो विजुअलाइजेशन से भी जा करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विजुअलाइजेशन में क्या क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, इस पर मैं एक वीडियो दे चुका हूँ जिसमें विजुअलाइजेशन से रिलेटेड पॉसिबल वाइवा क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए जा चुके हैं। तो उसमें क्या है, विजुअलाइजेशन में 3 तरह के चार्ट्स हैं आपके सिलेबस में अभी, लाइन चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम। तो उन चार्ट्स को आपने अपने प्रोजेक्ट में कैसे डिज़ाइन किया है, कैसे इम्प्लीमेंट किया, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप उसके कंपोनेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट नो इन केस यू आर आई मीन यूजिंग दिस। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है डेटा विजुअलाइजेशन, अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो आपसे आपके सामने आ जाता है लाइन चार्ट डेली न्यू केसेस, अगर मैं लाइन चार्ट में 1 डालता हूँ तो ये पूरा डेटा फ्रेम आता है और आपसे पूछता है कि किस कंट्री का लाइन चार्ट आप बनाना चाहते हैं, मैंने लिख दिया इंडिया सपोज, तो ये इंडिया के लिए डेली केसेस और डेली डेथ्स का जो है वो चार्ट सामने आ जाता है एज ऑन 24th में, ये 24th में 2020 तक का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। नाउ पाई चार्ट की जहां तक बात है, अगर मैं यहाँ पर 2 क्लिक करता हूं तो हमारा ये पाई चार्ट टॉप 10 कंट्रीज की जो डेथ एनालिसिस है इस पाई चार्ट के थ्रू शो की गई है, ठीक है। इसमें ये टॉप 10 कंट्रीज हैं उस टाइम में जिस टाइम का ये डेटा सेट है। सिमिलरली बार चार्ट, ये सारे चार्ट इस तरह से इसमें दिए हुए हैं, तो इसके बारे में भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है कि बार चार्ट क्या है, या पाई चार्ट इज नॉट पार्ट ऑफ करिकुलम नाउ, अभी तो वो रिड्यूस कर दिया गया है,
आपके सिलेबस में बार चार्ट, लाइन चार्ट और हिस्टोग्राम, ये इतने चार्ट्स अभी हैं इस सिलेबस में। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। डेटा विजुअलाइजेशन पोर्शन जो आपने यहाँ पर किया है अपने प्रोजेक्ट में, उसके लिए भी वाइवा आपको तैयार करना पड़ेगा। और वो क्या क्या पूछा जा सकता है, दैट हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन अ गिवन वीडियो। वाइवा आपका डेटा विजुअलाइजेशन पर उसके लिए सेपरेट वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। आइए 16th क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। इसमें एक उसने एग्जामिनर ने अपने सामने शीट पर एक डाटा फ्रेम इस तरह से ड्रॉ कर दिया और इस पर बेस्ड, इस छोटे से डेटा फ्रेम पर बेस्ड कुछ जानकारी एग्जामिनर आपसे चाहता है। सो लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही और शी कैन आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स। वो कहता है ऐड ए कॉलम ऑर्डर्स इन द डेटा फ्रेम विद योर ओन वैल्यूज। कहता है इसमें एक कॉलम नया ऐड करो ऑर्डर्स के नाम से, अपनी वैल्यूज डालो। तो मैंने लिख दिया, इस डेटा फ्रेम का नाम सेल्स डीएफ है, बता रहा है यहाँ पर सेल्स डीएफ। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। सेल्स डीएफ ऑफ ऑर्डर्स इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था। कितनी वैल्यूज, 1 2 3 4 वैल्यूज, 4 रो के लिए 4 वैल्यूज आपने दे दिया, तो एक नया कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा ऑर्डर्स के नाम से। What happens if number of values in the list is less than number of rows in the sales df? सेल्स डीएफ डेटा फ्रेम में अगर आपने ये वैल्यूज जो दी हैं ये कम हैं, 3 वैल्यू देते हैं आप, और इसमें रोज 4 हैं, तो क्या होगा? तो इस तरह से इसका आंसर है कि वैल्यू एरर आएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ वैल्यूज डज नॉट मैच विद द लेंथ ऑफ इंडेक्स। तो ये इंडेक्सेस जो है इससे लेंथ ऑफ वैल्यूज मैच नहीं करेंगी, तो ये एरर आ जाएगी। हाउ कैन यू ऐड एनी रो इन द डेटा फ्रेम? इस डेटा फ्रेम में कोई रो ऐड करना है, मान लीजिए जोन ई ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? इसके लिए आप जवाब दे सकते हैं सेल्स डीएफ डॉट एलओसी जोन ई कॉमा कॉलन, फिर उसके बाद 1 2 3 वैल्यूज, 1 2 3, तीसरी कौन सी है? ऑर्डर वाली वैल्यूज, एक कॉलम नया ऐड हो गया। तो दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। इसके बाद एक ऐड फंक्शन, ऐड एट्रीब्यूट भी है, डॉट ऐड से भी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे डॉट ऐड का डिस्कशन आपके सिलेबस में कहीं किया नहीं गया है, ये आप लास्ट में बताइए, लेकिन ये आपका एलओसी और आईएलओसी तो है ही, तो आप एलओसी से इजीली एक नई रो ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, सेल्स डीएफ डॉट एट जोन ई कॉमा कॉलन और ये 3 वैल्यूज। ऐसे ही आप अगर ये कॉलन नहीं भी लगाते हैं, ये कॉलन सिंपली लिख देते हैं सेल्स डीएफ डॉट एलओसी जोन ई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तब भी आपका ये कमांड काम करेगा। नाउ अगला क्वेश्चन एग्जामिनर पुटअप करना चाहता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन आपसे ही पूछे एग्जामिनर, किसी भी बच्चे से कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ दीज पूछा जा सकता है बेस्ड ऑन हिज हर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस का नॉलेज रखिए ना, तभी तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जवाब दे पाएंगे। हाउ कैन यू रीनेम सम कॉलम्स ऑफ द डेटा फ्रेम? पूछ लिया कि कोई भी कॉलम को रीनेमिंग करने के लिए कैसे आप क्या लिखेंगे, कैसे यूज करेंगे, कौन सी कमांड? तो आप बता दीजिए, df इज इक्वल टू df डॉट रीनेम फंक्शन का यूज किया जाएगा। रीनेम में क्या है, यहाँ पर लिखते हैं कॉलम्स इज इक्वल टू, ये एक आपका आर्ग्यूमेंट है, कॉलम्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट डिक्शनरी के फॉर्म में ओल्ड कॉलम नेम कॉलन न्यू कॉलम नेम कॉमा another old column name new column name. Similarly, any number of columns can be changed, their names can be changed. For example, सेल्स डीएफ जो अभी ऊपर का डेटा फ्रेम है इक्वल टू सेल्स डीएफ डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल टू सेल्स कॉलम को लिख दिया गया टोटल सेल्स, ऑर्डर्स को लिख दिया गया टोटल ऑर्डर्स। यहाँ पर सेल्स कॉलम को टोटल सेल्स हो जाएगा, ऑर्डर्स का टोटल ऑर्डर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हैं। हाउ कैन यू डिलीट ए कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम? ये क्वेश्चन अगर पुटअप करता है एग्जामिनर, तो आप ये बताइए, डेल डेल स्टेटमेंट है, सेल्स डीएफ ऑफ ऑर्डर्स, किसी भी कॉलम का नाम ऐसे आप लिख देंगे, डेटा फ्रेम का नाम लिख करके सेल्स डीएफ ऑफ ऑर्डर, सेल्स डीएफ ऑफ सेल्स, तो दैट कॉलम इज गोइंग टू बी डिलीटेड। इसी तरह से यहाँ पर ड्रॉप फंक्शन दिया हुआ, ड्रॉप फंक्शन के थ्रू भी आप बता सकते हो, डीएफ डॉट ड्रॉप, कॉलम का नाम ऑर्डर्स,
एक्सिस इक्वल टू 1, क्योंकि कॉलम आप डिलीट कर रहे हैं तो वहां पर एक्सिस 1 कॉलम के लिए होता है, रो के लिए एक्सिस 0 होता है। और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अदरवाइज ये टेम्पोररी डिलीशन होगा। परमानेंट डिलीशन करने के लिए या तो df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप लिखो और डिटेल लिखिए, या तो आप यहां पर ये पैरामीटर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखें। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको मल्टीपल कॉलम डिलीट करना है तो df डॉट ड्रॉप ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट के फॉर्म में नेम ऑफ कॉलम्स टू बी डिलीटेड कॉमा एक्सिस इक्वल टू 1 इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। So these two columns, orders and sales, will be deleted at a time. How can you delete rows from the data frame? Data frame से रो डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? कमांड देखिए, ड्रॉप मेथड के थ्रू df डॉट ड्रॉप जोन ई आप डिलीट कर देंगे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। df डॉट ड्रॉप जोन डी एंड जोन ई दोनों डिलीट कर देंगे, दो रो डिलीट हो जाएंगी। यहां से देखिए जोन डी और जोन ई इसके नीचे था जो ऐड किया था नया वाला रो, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। और ऐसे भी आप डिलीट कर सकते हैं df डॉट ड्रॉप रेंज फंक्शन के थ्रू रेंज 2, 20, 2 इन प्लेस इक्वल टू ट्रू एज इट इज है। इसका मतलब जिसका इंडेक्स नंबर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, अप टू 18, तो वो डिलीट होंगे, क्योंकि रेंज फंक्शन क्या इवेल्युएट करेगा, यहाँ पर एक लिस्ट रिटर्न करेगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन अप टू 18 तक। तो ये सारी रोज को डिलीट करने के लिए रेंज फंक्शन से भी आप डिलीशन करा सकते हैं, या एक लिस्ट के फॉर्म में आप लिख दें स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है। कैन यू रिमूव द रो इंडेक्स ऑल्सो? क्या आप रो इंडेक्सेस को भी डिलीट कर सकते हैं? यस। हाउ? कैन यू रीनेम, रीनेमिंग पूछ रहा है, नॉट डिलीट। जैसे आपने कॉलम को रीनेम किया था वैसे रो इंडेक्सेस को भी रीनेम किया जा सकता है डिक्शनरी का यूज करके। यहाँ कॉलम्स लिखते थे आप और यहाँ पर इंडेक्स लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आपने कॉलम्स लिखा था, हियर यू हैव टू राइट इंडेक्स। तो df इज इक्वल टू df डॉट रीनेम, यहाँ इंडेक्स लिखेंगे, ओल्ड रो लेवल कॉलन न्यू रो लेवल, ओल्ड रो लेवल कॉलन न्यू रो 2 एंड सो ऑन इन प्लेस इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। एग्जाम्पल देखिए, सेल्स df डॉट रीनेम इंडेक्स इक्वल टू जोन ए कॉलन ए जोन कर दिया गया, करली ब्रैकेट में डिक्शनरी के फॉर्म में देना है। आपका जो ये जोन ए है इसको रीनेम होकर के ए जोन हो जाएगा। सिमिलरली जोन बी इज बीइंग नेम्ड एज बी जोन। जितने भी रो लेबल्स को आप रीनेम करना चाहते हैं कर सकते हैं इस मेथड से। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू इसे क्या करेगा, इसे आपका फिर से उसमें ओवरराइट कर देगा, दैट मीन्स अपडेशन हो जाएगा। या तो आप df इज इक्वल टू df डॉट लिखिए, तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और ऊपर मैंने आपको रीनेम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू के थ्रू नहीं किया था, df इक्वल टू df के थ्रू किया था, सेल्स df इक्वल टू सेल्स df डॉट रीनेम के थ्रू। तो एक मेथड ये भी है, और दूसरा आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिख करके भी इसे मैनेज कर सकते हैं कि जो भी आपने रीनेमिंग की है कॉलम्स की या रो लेबल्स की, दैट विल बी अपडेटेड बैक इनटू द ओरिजिनल डेटा फ्रेम। इस तरह से इस वीडियो में आज मैं यहीं तक डिस्कस करता हूं। ये कुछ क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर, और इसके बाद भी मैं कुछ वीडियो आपके लिए और लेकर के आऊँगा जिसमें और भी क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, एसक्यूएल से क्या पूछा जा सकता है आपके प्रोजेक्ट से। ठीक है। तो दैट वी विल डिस्कस। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और थियोरेटिकल भी मैंने ऐड किए हैं, 10 क्वेश्चन। व्हाट इज पैंडास, पैंडास की क्या डेफिनेशन है, ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप इंपोर्ट पैंडास एज पीडी लिखते, पैंडास है क्या। तो पैंडास इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी रिटन फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस।
व्हाट इज numpy, कई बार हम numpy लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करते हैं, तो numpy के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं। हालांकि ये numpy अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, 11th में थी, इसलिए इसके रेफरेंसेस कहीं कहीं आते हैं एरे वगैरह क्रिएशन करने में इन 12th क्लास आईपी। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप कौन सी कमांड से पैंडाज लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, अपने पाइथन में। तो पिप इंस्टॉल पैंडाज पूछा जा सकता है, कहाँ पर ये लिखना होगा, तो आप बताएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर हम लिखते हैं। सिमिलरली numpy इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल numpy, मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करने के लिए हम लोग लिखते हैं पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ठीक है। नेम टू यूनिवर्सिटीज पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर, यूनिवर्सली पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर इन पैंडास। तो सीरीज और डेटा फ्रेम दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर है, ये 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, ये 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। व्हाट इज सीरीज ऑब्जेक्ट इन पैंडास, सीरीज ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। सीरीज इज ए 1 डायमेंशनल लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, पाइथन ऑब्जेक्ट, एनी टाइप। हु डेवलप्ड पाइथन एंड व्हेन, इट वाज डेवलप्ड बाय वेस मैकनी इन 2008। तो पैंडास किसने डेवलप किया था और कब, यहाँ आई की जगह इट कर लीजिएगा, ठीक है। विच मेथड इज यूज टू क्रिएट सीरीज, pandas डॉट सीरीज। विच मेथड इज यूज टू क्रिएट डेटा फ्रेम, pandas डॉट डेटा फ्रेम। pandas को आप एलियस कर देते हैं pd, इसलिए pd डॉट लिखते हैं। इज इट नेसेसरी दैट सीरीज ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज हैव इंडेक्सेस 0 to n-1, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इंडेक्स को हम चेंज कर सकते हैं, इंडेक्स कैन बी एनी इम्यूटेबल टाइप, कोई भी इम्यूटेबल टाइप हो सकती है, और ये 0 to n-1 हमेशा जरूरी नहीं है। इसे आप कोई स्ट्रिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हो और न्यूमेरिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो इम्यूटेबल टाइप हो उसी फॉर्म में आप इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज डेटा फ्रेम इन पैंडास, अ डेटा फ्रेम इज a two-dimensional data structure that is data is aligned in tabular fashion in rows and columns। तो ये कुछ theoretical questions भी pandas पर आपसे पुट अप किए जा सकते हैं, क्योंकि आपने स्पेशली अपने प्रोजेक्ट में pandas का इस्तेमाल किया हुआ है। आज इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद कमिंग वीडियो जो होगी उसमें कुछ और हम डेटा फ्रेम से रिलेटेड या आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए, और इजीली आप जाइए और विदाउट किसी टेंशन के और बिना नर्वस हुए आप बैठ करके एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो कुछ भी आता है आपको, आप वाइवा दीजिए और चुपचाप अपना उठ करके चले आइए। तो बाकी एग्जामिनर के सामने अगर आप नर्वस होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी वाइप आउट हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका लूज हो जाता है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो भी आपके टीचर की तरह ही एक्सटर्नल एग्जामिनर भी एक टीचर है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिए, अपना कर्तव्य कीजिए और फल उसका आपको ज़रूर मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस डायरेक्ट पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।